हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द न्यू एम का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड टी कर्व, मतलब कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और टाइम में ये कर्व बनाया गया है, ग्राफ बनाया गया है फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। यहाँ पे न्यू एम का मतलब है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब कि किस फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज़्यादा इमिशन ऑफ रेडिएशन हो रहा है। और टाइम के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे 4 ग्राफ दिखाया गया है, ए बी सी एंड डी। तो हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ये होता है कि लेमडा एम कैपिटल टी इज इक्वल टू बी। यहाँ पे जो बी है वो हमारा विंस कांस्टेंट होता है। जो बी होता है वो विंस कांस्टेंट होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, हर जगह इसकी वैल्यू सेम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू दिया है कि किस वेवलेंथ पे इमिशन सबसे ज़्यादा होगा। तो हमें पता है कि जो लेमडा और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो होता है सी इक्वल टू न्यू लेमडा। सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा। यहाँ पे जो न्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, और लेमडा जो होता है वेवलेंथ होता है, और सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर लेमडा की वैल्यू अगर निकालें तो ये आ जाएगा सी अपॉन न्यू। तो अगर लेमडा की जगह पे इसकी वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा हमारा सी अपॉन न्यू टी। अब चूंकि यहाँ पे लेमडा जो है वो मैक्सिमम रेडिएशन के लिए लिखा गया है, तो यहाँ पे जो न्यू होगा वो भी मैक्सिमम के लिए होगा, क्योंकि सी जो है वो कांस्टेंट है इक्वल टू बी। तो हम लोग यहाँ से अगर निकालना चाहें किसकी वैल्यू, तो अगर हम न्यू एम की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो न्यू एम इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन बी इंटू टी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि जो सी अपॉन बी है ये हमारा कांस्टेंट हो, क्या है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जो सी है वो हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, और इसकी वैल्यू फिक्स होता है 3 × 10⁸। और जो बी है हमारा वो हमारा विंस कांस्टेंट है। तो जब दो कांस्टेंट का जो रेशियो निकालेंगे तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो न्यू एम होगा ये हमेशा कैपिटल टी के प्रोपोर्शनल होगा। और जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के जब प्रोपोर्शनल होता है तो दोनों के बीच में जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमेशा एक ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ये हमारा जो लाइन मिल रहा है ओरिजिन से स्ट्रेट, ये हमारा बी वाला लाइन बन रहा है, मतलब बी वाला कर्व बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा सेकेंड ऑप्शन है, और वो हमारा बी सही है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।